भोजपुरी अंदाज के एपिसोड नंबर 2 पर फिर से एक बार हम सभी विद्यार्थी लोगन के अपन यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट पर विद्यार्थी हम पिछले लेक्चर अलजेब्रा की इंट्रोडक्टरी पर बात करने वाले थे आज। और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बहुत सारे बिंदुओं पर बात करने वाले थे। उसमें का होला तो उसमें इंट्रोडक्शन में तुहनी लोग के ये बता दिए गई बारे सन कि वेक्टर कहाँ से आइले बारे सन, के देले बारे सन, और इसके बाद वाला फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में तुहनी लोग के बतले बारे सन कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी चला 3 प्रकार के होला। एक होला स्केलर क्वांटिटी और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर, तीसरा का होला चला टेंसर। तो वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर चला ये 2 पॉइंट तुहनी क्लास 12th में पढ़े के बाद, जबकि टेंसर क्वांटिटी के बारे में बतवले बारे सन कि ये हायर क्लास में पढ़े के बारे सन। तो आई हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में का पढ़ले बारे सन और कौन कौन क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी का हम ओकरा पर बात करें। फिजिकल क्वांटिटी तुहनी लोग के चला बतावल गई है का कि वह क्वांटिटी जेकरा हम माप सकीला वो फिजिकल क्वांटिटी होला, और वे क्वांटिटी जेकरा हम माप मेजर ना कर सकेला ओकरा फिजिकल क्वांटिटी कहल ना जाला। और कई लोगन के का ये स्केलर क्वांटिटी केकरा कहल जाए। स्केलर क्वांटिटी का भई तो स्केलर क्वांटिटी में समझले बड़े संचिला कि वे क्वांटिटी जेकरा प्रदर्शित करे खातिर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत बाड़े सन, परिमाण की जरूरत बाड़े सन, डायरेक्शन की जरूरत नहीं की बाड़े सन, तो ओकरा हम स्केलर क्वांटिटी कहूँ। और वेट क्वांटिटी जेकरा प्रदर्शित करे खातिर मैग्नीट्यूड और डिफिनिट डायरेक्शन के जरूरत बाड़े सन, यानी परिमाण और निश्चित दिशा की जरूरत बाड़े सन, ओकरा कहल जाला वेक्टर क्वांटिटी। तो चला इन सभी बिंदुओं पर हमने पिछले लेक्चर पर बात कर लेने बाड़े सन। अब हम लोग अगला लेक्चर में आए बाड़े सन जेकरा में हम लोग कुछ और विशेष बिंदुओं पर बात करें। ठीक है, तो चला सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नया बाड़े सन तो इस भोजपुरी अंदाज में मैथ पढ़े खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करो। यदि वीडियो लाइक अभी तक ना कैले हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कम से कम 5 ऐसा दोस्तन में इस लिंक के फैलावे की कोशिश करो ताकि वो फ्रेंड आपका जो शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ना पढ़ सकेला अच्छा संस्थान में जाकर, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से वो अच्छा तरीका से और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। तो आई हम लोग वेक्टर में बात कर रहा बाड़े सन का कि वे क्वांटिटी जेकरा में दिशा और परिमाण दोनों जरूरत बाड़े सन ओकर ही कहल जाला चला का वेक्टर क्वांटिटी। तो आई हम लोग शानदार अंदाज में स्टार्ट कर रहे बाड़े सन। यहाँ पर क्या वेक्टर देखो चला वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में तो चला यहाँ पर हम तुहनी लोग के बताइए बड़े सन का कि एकरा में 2 चीज़ की जरूरत पड़ल का एक होला चला यहाँ पर डायरेक्शन और दूसरा होला चला मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ की जरूरत पड़ल बाड़े सन केकरा में चला वेक्टर क्वांटिटी में, यानी वेक्टर को प्रदर्शित करे खातिर चला डायरेक्शन की जरूरत बाड़े सन और एक का मैग्नीट्यूड की जरूरत बाड़े सन। तो यहाँ से चला पता चल कि वेक्टर वे क्वांटिटी होला जेकरा में एक डिफरेंट डायरेक्शन होला और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होला। डायरेक्शन मतलब का होला चला दिशा, और मैग्नीट्यूड मतलब चला होला परिमाण। क्या होला परिमाण। तो ये पता चल गए बड़े चला कि वेक्टर को हम लोग को प्रदर्शित करे खातिर 2 चीज़ की जरूरत पड़े सन, एक मैग्नीट्यूड के और एक डायरेक्शन की। तो आई हम लोग सबसे पहले बात करम चला डायरेक्शन कितने प्रकार का कि वो होता है डायरेक्शन चला, आई हम ओकरा पर बात करम। तो सबसे पहले आप लोगन यदि लिंक के शेयर ना कैले आई तो पहले लिंक के शेयर करो, और सब्सक्राइब ना कैले बाड़े सन तो सब्सक्राइब करो, भोजपुरी अंदाज में पढ़े खातिर तैयार रहो। तो यहाँ पर हम लोग बात करम चला डायरेक्शन।
डायरेक्शन चला जेकरा बोलल जाला हिंदी में का दिशा। ठीक है, जेकरा का बोलल जाला चला दिशा। अब आई हम लोग दिशा के बारे में बात करब चला। तो देखो ये आपके पास एक खड़ा लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास चला पड़ा लाइन है। देख ये आपके पास एक खड़ा लाइन है और ई का है तो पड़ा लाइन। जब एक खड़ा लाइन और एक पड़ा लाइन, और खड़ा लाइन को क्या बोलते हैं चला वर्टिकल लाइन उदग्र रेखा, और पड़ा लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। जब एक उदग्र रेखा और एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, तो आप लोग जानते हैं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ पर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोला जाता है चला ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, और ये आप ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिन से राइट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड की दिशा को बोला जाता है चला ईस्ट। ईस्ट यानी जिसको क्या बोला जाता है? पूरब। ठीक है, और इसको ई से डिनोट किया जाता है। ईस्ट मतलब होता है पूरब और इसको ई से सूचित किया जाता है। उसके बाद चला ओरिजिन से इस साइड यानी इधर होला राइट और इधर होला लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला साइड के चला बोलल जाला वेस्ट, और जिकरा डब्लू से सूचित कइल जाला और हिंदी में बोलल जाला चला पश्चिम। ठीक है, और ओरिजिन से ऊपर वाला जो डायरेक्शन होला चला एकरा बोलल जाला नॉर्थ, यानी एन से सूचित करल जाला और हिंदी में बोलल जाला चला उत्तर। अब बोलल जाला उत्तर, और निचवा वाला का चला बोलल जाला साउथ, जेकरा एस से सूचित करल जाला और बोलल जाला एकरा हिंदी में दक्षिण। ठीक है, तो ये पता चल गई बड़े सन का कि जब यहाँ पर एक उदग्र रेखा और एक क्षैतिज रेखा, एक उदग्र रेखा एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, तब इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन से राइट साइड वाले दिशा को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले दिशा को वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम, ऊपर की ओर नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे की ओर साउथ यानी दक्षिण बोलते हैं। बात क्लियर है? इतना कोई डाउट नहीं है? चलिए, देयर इज नो दिक्कत, क्लियर है। अब यहाँ पर चला ये आपके पास जो लिखा हुआ है नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। देखो चला यदि हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है चला? यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना? 90 डिग्री। यानी ये सारा एंगल क्या है? तो सारा का सारा एंगल है चला 90 डिग्री। और यदि हम आपसे बात करें विद्यार्थी, तो यहाँ से यदि 90 डिग्री के बीचों बीच ले जाएं, एकदम 90 डिग्री के बीचों बीच ले जाएं ये, ठीक है, तो बताओ चला इधर भी कितना बनेगा? इधर भी कितना बन जाएगा चला एंगल? तो इधर भी बनेगा चला 45 डिग्री और इधर भी बनेगा 45 डिग्री। तब देखो इसको ईस्ट बोला जाता है और इसको साउथ नॉर्थ बोला जाता है। तब ई वाला दिशा को क्या बोल सकते हैं चला? तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एकदम ई जो है एकदम नॉर्थ और साउथ के कोना से जा रहा है, नॉर्थ और साउथ के क्या जा रहा है? कोना से जा रहा है। तब इस दिशा को चला बोला जाता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। या फिर चला इसी को बोला जाता है, इस दिशा को बोला जाता है ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, यानी पूर्व उत्तर की दिशा, पूर्व उत्तर की दिशा या उत्तर पूर्व की दिशा। बात इतना क्लियर है? उसके बाद चले देखो, यदि यहाँ भी हम वही क्या करें, इस दोनों के एकदम बीच से यदि कोई लाइन खींचे, तो यहाँ पर भी चला देखो ये आपका जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये भी 45 डिग्री बनेगा। ये भी क्या होगा? 45 डिग्री, और ये भी क्या होगा? 45 डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तब बताओ विद्यार्थी, यहाँ से यहाँ ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये वाला जो दिशा हो जाएगा विद्यार्थी, इस दोनों के कोना से जा रहा है, इस दोनों के कोना से जा रहा है, तो ये जो दिशा होगा विद्यार्थी, ये हो जाएगा नॉर्थ और
वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। यानी हम लोग बात करें विद्यार्थी तो ये वाला दिशा जो कहलाएगा वो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या फिर कहलाएगा विद्यार्थी ये वाला दिशा पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर की दिशा, पश्चिम उत्तर की दिशा। तो इसको हम लिख सकते हैं वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ। ठीक है। यदि हम बात करें विद्यार्थी यहाँ पर ये वाला, तो इसमें भी यदि हम बीचों बीच से ले गए, बीचों बीच से, तो इधर भी बनेगा क्या 45 डिग्री, इधर भी एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री बनेगा, और इधर भी क्या बन जाएगा विद्यार्थी 45 डिग्री बन जाएगा। तो ये वाला कहाँ पर है विद्यार्थी, तो देखो ये दोनों इसके बीच में है, इस दोनों के बीच में, तब इस डायरेक्शन को बोला जाएगा, इस दिशा को बोला जाएगा विद्यार्थी, कौन सा दिशा बोला जाएगा इसको, तो इसको बोला जाएगा वेस्ट साउथ, या फिर बोला जाएगा विद्यार्थी साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ यानी पश्चिम दक्षिण की दिशा और दक्षिण पश्चिम की दिशा। ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी यदि यहाँ पर बात करें तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा विद्यार्थी, ये डायरेक्शन जो होगा, ये वाला डायरेक्शन कहलाएगा यहाँ पर भी 45 डिग्री, और यदि यहाँ भी 45 डिग्री हो तब ये जो डायरेक्शन कहलाएगा विद्यार्थी, ये कहलाएगा पूर्व दक्षिण यानी ईस्ट साउथ, या फिर कहलाएगा विद्यार्थी साउथ ईस्ट। देखो यदि दिशा का यदि बात करें हम तो पहला दिशा ये हो गया विद्यार्थी, देखो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, देखो ध्यान से, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। टोटल अभी कितना डायरेक्शन हो चुका है विद्यार्थी, तो टोटल अभी 8 डायरेक्शन हो चुका है, लेकिन डायरेक्शन टोटल 16 प्रकार का होता है। डायरेक्शन कितने प्रकार का है 16 प्रकार का। तो अभी हम 8 बताए हैं विद्यार्थी, इसके बाद फिर अभी हम 8 और बताते हैं। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक अच्छा तरीका से कॉन्शस होकर के समझते रहिए, और इस पर जो क्वेश्चन आए उसको आप शानदार तरीका से, बेहतरीन तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप डायरेक्शन को समझिए, डायरेक्शन क्या होता है। तो ये पता चल गया विद्यार्थी कि हमारे पास 8 डायरेक्शन होता है, और ये डायरेक्शन किस प्रकार से है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 8वां डायरेक्शन और बात करते हैं, वो क्या क्या है। देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पर विद्यार्थी क्या है, तो ये आपके पास है, फिर ये वर्टिकल लाइन, और ये क्या है आपके पास, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ से इस साइड वाले को बोला जाता है, क्या याद होगा चिराग, तो ईस्ट बोला जाता है, यानी पूर्व बोला जाता है। इस साइड वाले को बोला जाता है वेस्ट, इस साइड वाले को बोला जाता है नॉर्थ, और इस साइड वाले को बोला जाता है साउथ। क्लियर है इतना। अभी आपको ये बताया गया था विद्यार्थी कि इस दोनों के एकदम बीचों बीच से लेगा जाए कोई भी लाइन, तो इधर भी 45 डिग्री बनाएगा और इधर भी 45 डिग्री बनाएगा। तब इस स्थिति में जो डायरेक्शन होता है वो या तो ईस्ट और नॉर्थ लिख सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। लेकिन आप देखो विद्यार्थी, तो ये क्या हो रहा है कि इसके साथ भी ये 45 डिग्री का ही ये लाइन एंगल बना रहा है, और इसके साथ भी ये भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है डायरेक्ट, ये लाइन भी इसके साथ 45 डिग्री का ही कोण बना रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ एंगल क्या है विद्यार्थी, दोनों तरफ एंगल समान है। और जब समान है तब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दिशा लिख देते हैं, ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो बीच में डैश देते हैं, जब दोनों का एंगल समान है तो बीच में क्या दे रहे हैं चिरा, डैश दे रहे हैं, और इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी इसको लिखा जाएगा हिंदी में, तो लिख देंगे इसको विद्यार्थी पूर्व उत्तर। क्या लिखेंगे, पूर्व उत्तर, यानी इस प्रकार से लिखा जाता है हिंदी के रूप में। लेकिन विद्यार्थी यदि हम बात करें आपसे, क्या बात करें, तो यहाँ पर वो नहीं, अब तो ये डायरेक्शन के बारे में बता दिया गया है कि हम लोग डायरेक्शन का बात करने वाले हैं कब, जब आपके पास कोई ऐसा यहाँ पर लाइन आ जाए, कब, जो कि ये हो कि इसके साथ एंगल कुछ बनाता हो और इसके साथ जो एंगल है वो कुछ बनाता है। मतलब क्या है कि इसके साथ ज़्यादा एंगल बनाता है, इसके साथ कम बनाता है, या इसी के साथ एंगल ज़्यादा बनाता है, इस नॉर्थ वाला के साथ एंगल ज़्यादा कम बनाता है, ऐसा हो जाएगा। मतलब कभी ऐसा भी दिख जाएगा, देखिए ध्यान से, कभी ऐसा यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
60 डिग्री, इधर भी ज़्यादा कम बन सकता है, इधर भी ज़्यादा बन सकता है। कभी ऐसा भी हो जाएगा, यहाँ पर बना दिया 45, यहाँ पर बना दिया आपके पास 20 डिग्री और इधर बना देगा आपके पास कितना, तो यहाँ पर बना देगा आपके पास 70 डिग्री। तो ऐसे भी हो सकता है विद्यार्थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब इस स्थिति में डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे पता करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। इसी क्लियर है। अब यहाँ पर चला हम क्या कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल को, ये वाला हम इसको मान रहे हैं चला थीटा, ठीक है, और इसको मान रहे हैं हम लोग फाई। ध्यान सुन लेना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल जो ईस्ट के साथ बना रहा है एंगल वो थीटा है, और ये जो आपके नॉर्थ के साथ बना रहा है वो एंगल हम लोग क्या मान लिए, फाई मान लिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि बताओ इसका दिशा किस एंगल के लिए, तो एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए हम क्या पूछ रहे हैं, ध्यान सुन लीजिएगा। एंगल थीटा के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा बताने के लिए ये देखना है विद्यार्थी कि जो 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, तो कहोगे कि सर ये नॉर्थ के साथ ईस्ट के साथ बन रहा है, यानी पूर्व दिशा के साथ बन रहा है, यानी पूर्व के साथ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि जो एंगल है थीटा, तो ये जो है किसके साथ बन रहा है, पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा वाला डायरेक्शन के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर हमको जाने के लिए स्टार्ट कहाँ पर किससे करना होगा, ये वेस्ट ईस्ट से स्टार्ट करना होगा, और ईस्ट से स्टार्ट करके इस तरीक़ा से हम लोग चलेंगे। ईस्ट से स्टार्ट करेंगे तब नहीं सो जाएंगे। अब ईस्ट से स्टार्ट करके जब चलेंगे तो बताओ यहाँ से ईस्ट से स्टार्ट किए, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ। तब इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा विद्यार्थी वो हो जाएगा पूर्व, इसका डायरेक्शन जो होगा विद्यार्थी वो हो जाएगा पूर्व के उत्तर, पूर्व के क्या हो जाएगा, उत्तर, पूर्व के उत्तर, या कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है पूर्व से उत्तर, क्या लिखा रहता है, पूर्व से उत्तर। और यदि इसका इंग्लिश बोले हम तो आप लिख सकते हैं, जानते हैं विद्यार्थी आप लोगों को बचपन में ही पढ़ाया गया था, ट्रांसलेशन बताया जाता था। क्या बताया जाता था कि यदि बाबू हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तब लास्ट से शुरुआत करना है, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है विद्यार्थी, उत्तर है, तो लिख दीजिएगा नॉर्थ, के मतलब हो गया ऑफ, और यहाँ पर है पूर्व मतलब ईस्ट, यानी आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बताओ हमको ये पूछा जाएगा विद्यार्थी ये फाई एंगल के लिए, फाई एंगल के लिए इसका डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ से चलना प्रारंभ करोगे, इस और नॉर्थ से क्या करोगे, इस और चलना प्रारंभ करोगे। तो नॉर्थ से चलना प्रारंभ करोगे तो इधर क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा। तो लिख सकते हैं इसका डायरेक्शन विद्यार्थी क्या, तब पूर्व से, इसको डायरेक्शन लिख सकते हैं विद्यार्थी उत्तर से पूर्व की ओर, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं विद्यार्थी क्या, तो यहाँ पर उत्तर के पूर्व, उत्तर के पूर्व, ठीक है, उत्तर के पूर्व आप लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इंग्लिश के रूप में। क्लियर हो गया होगा इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आइए विद्यार्थी, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये काम करते हैं कि यहाँ पर एंगल हम इस तरीके से लेते हैं और इस एंगल को मान लेते हैं विद्यार्थी क्या है, अल्फा, और इस एंगल को हम मान लेते हैं विद्यार्थी क्या है, बीटा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना विद्यार्थी, ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, या तो ये बड़ा है या तो ये छोटा है, ये छोटा है या फिर ये बड़ा है, इस तरीका का। यानी एंगल जब बड़ा छोटा रहेगा तब उस केस में जो डायरेक्शन होगा विद्यार्थी पूर्व के उत्तर या पूर्व से उत्तर, तो यहाँ पर उत्तर से पूर्व या उत्तर के पूर्व, पश्चिम से उत्तर या पश्चिम के उत्तर, ऐसा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपको क्या है, जब एंगल समान होता है यानी 45 डिग्री है तो उसके लिए 4 डायरेक्शन पहले बता दिया गया, 4 डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगल जब असमान रहेगा, अलग अलग रहेगा, तब उसके लिए डायरेक्शन बताया जा रहा है। कंप्लीट है। तो आप देखिए यहाँ से ये आपके पास क्या है, यदि हम अल्फा एंगल के लिए बोलें आपसे डायरेक्शन, यदि अल्फा एंगल के लिए डायरेक्शन पूछें तो आप बहुत ही अच्छा आसान तरीका से हम क्या बोले, जिसका भी एंगल, जिस एंगल के लिए डायरेक्शन पूछा जाएगा वो देखना है कि वो एंगल किसके साथ बना रहा है वो लाइन। तो कहोगे सर नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, तो नॉर्थ से चलना प्रारंभ करना है, नॉर्थ से चलना
प्रारंभ करना है। और जैसे ही तू नॉर्थ से चलना प्रारंभ करोगे तो आगे मिलेगा कौन विद्यार्थी, तो आगे मिल जाएगा वेस्ट। क्या मिल जाएगा, वेस्ट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम लिख सकते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं विद्यार्थी क्या, तो इसको लिख सकते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन यदि बीटा एंगल के लिए हम बोले विद्यार्थी, तो बीटा एंगल के लिए जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा एंगल के लिए जो डायरेक्शन होगा विद्यार्थी, वो जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन को आप लिख सकते हैं क्या, तो आप लिख सकते हैं पश्चिम से किधर, पश्चिम से उत्तर, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं पश्चिम के उत्तर, और इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं विद्यार्थी नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और यदि हम इस डायरेक्शन का बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर यदि बात करें हम, तो बताओ विद्यार्थी यदि इस एंगल को भी हम कुछ मान लें, चलिए इस एंगल के लिए, तो इस एंगल को भी आप यदि मान लेंगे क्या, साइन एंगल मान लीजिए, क्या मान लीजिए, साइन। तो आप जवाब दो विद्यार्थी कि ये जो एंगल है साइन एंगल, इस साइन एंगल के लिए आपके पास डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ साइन बन रहा है वेस्ट के साथ, तो वेस्ट से चलना प्रारंभ करेंगे। यदि आप हमारे लेक्चर में बने हुए लगातार, तो अब ये सब डायरेक्शन लिखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन आपको बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी। तो आप देखते रहिए इसको। यहाँ पर आपके पास क्या है, तो यदि इसका डायरेक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, पश्चिम, पश्चिम से किधर, इधर क्या मिल जाएगा, साउथ यानी दक्षिण, क्या मिल जाएगा, दक्षिण। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। और यदि हम इस एंगल का बात करें तो इस एंगल के लिए जो डायरेक्शन होगा विद्यार्थी वो क्या हो जाएगा, तो इस एंगल के लिए जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा साउथ, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण से किधर, पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण से पश्चिम हो जाएगा। और इसी को आप लिख सकते हैं वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। और यदि हम बात करें विद्यार्थी इसका, ये वाला जो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए डायरेक्शन होगा विद्यार्थी, ये यहाँ से चलना प्रारंभ होगा और इस तरीक़ा से जाएगा। और जैसे इधर जाएगा तो इधर आने के क्रम में, इधर आने के क्रम में इसको साउथ मिलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विद्यार्थी क्या, तो पूर्व से क्या, दक्षिण, पूर्व से दक्षिण। और इसी को लिख सकते हैं साउथ ऑफ नॉर्थ। और यदि आप इस एंगल के लिए लिखना चाहेंगे तो इस एंगल के लिए चलना यहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा, और इधर से जब चलना प्रारंभ करेंगे तो पहुँचेंगे कहाँ पर विद्यार्थी, तो नॉर्थ पर। तो इस डायरेक्शन को लिखा जाएगा क्या, तो यहाँ पर दक्षिण से। तो इस तरीक़ा से देखो विद्यार्थी, यहाँ पर भी डायरेक्शन आपके पास आ गया, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी एक डायरेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपके पास डायरेक्शन यहाँ पर है, चौथा डायरेक्शन यहाँ पर है, पांचवा डायरेक्शन यहाँ पर है, छठा डायरेक्शन यहाँ पर, सातवां डायरेक्शन यहाँ पर, आठवां डायरेक्शन यहाँ पर हो गया। तो टोटल इसमें भी 8 डायरेक्शन आ गया है विद्यार्थी। और आपके पास इसके पहले भी हम 8 डायरेक्शन आपको बता दिए। तो टोटल कितना डायरेक्शन हो गया विद्यार्थी, तो टोटल 16 डायरेक्शन हो गया। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन कैसे लिखना है विद्यार्थी, जब एंगल सेम रहेगा और जब एंगल असमान रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तब आपको यहाँ पर डायरेक्शन कैसे सेलेक्ट करना है ये पता चल गया होगा। और ये भी उम्मीद है हमको कि ये भी आपको जानकारी मिल गया होगा अच्छा तरीक़ा से कि जो 16 डायरेक्शन होता है वो किस प्रकार से और क्यों और कैसे होता है। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक फिर हम अभी आपको तुरंत बताते हैं डायरेक्टेड लाइन करते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि आप कम से कम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब भी देखते हैं मित्रों तो आप पूरा देखें,
क्योंकि हमारा उद्देश्य एक होता है आपको कुछ सिखाना, और सीख तभी सकते हैं आप साथियों जब तक आप अच्छा तरीक़ा से इस लेक्चर को पूरा ना देखेंगे तो फिर कुछ नहीं फ़ायदा है, फिर हम वही बोलेंगे समय का बर्बादी है। तो आइए हम लोग फिर आज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की स्टार्ट कर रहे बारे से। तो यहाँ पर हम लोगों को चला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसको बोला जाता है दिष्ट रेखाखंड। अब हम लोग समझते हैं विद्यार्थी की दिष्ट रेखाखंड किसको कहते हैं। तो साथियों दिष्ट रेखाखंड को समझने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले एक रेखाखंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो रेखाखंड के बारे में बात करेंगे विद्यार्थी। और रेखाखंड किसको कहते हैं इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात है कि यदि आपके पास इस प्रकार का कोई लाइन दिया गया है तो इसको क्या कहते हैं, और इस प्रकार का कोई लाइन दिया गया है तो इसको क्या कहते हैं। ज्योमेट्री के आधार पर ये हम पूछ रहे हैं, ठीक है। किसके आधार पर? ज्योमेट्री के आधार पर हम ये सब बात पूछ रहे हैं आपसे। और यहाँ पर विद्यार्थी इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी जब ऐसा लाइन जिसमें एक भी तरफ एरो का चिन्ह नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं। एक तरफ एरो का चिन्ह है तो उसको क्या कहते हैं, और यदि दोनों तरफ एरो का चिन्ह है तब उसको क्या कहते हैं। इसको विद्यार्थी बोला जाता है, इसको लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में विद्यार्थी बोला जाता है रेखा खंड। और ये वाला जो है विद्यार्थी इसको बोला जाता है रे, जिसको हिंदी में बोला जाता है किरण। और इसको विद्यार्थी बोला जाता है रहेगा तो उसको बोला जाएगा विद्यार्थी किरण। दोनों तरफ रहा तो स्ट्रेट लाइन, और एक भी तरफ नहीं रहा तो उसको बोला जाता है विद्यार्थी रेखाखंड लाइन सेगमेंट। लेकिन हम लोग बात लाइन सेगमेंट का नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा वेक्टर वाला पार्ट में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी कि लाइन सेगमेंट क्या है। तो देख लो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पर ही हम यदि यहाँ पर एक पॉइंट P मान लें और एक पॉइंट Q मान लें और PQ को मिला, जो PQ है यहाँ पर ये जो पूरा लाइन है ये L लाइन मान लीजिए, इस L लाइन में से PQ के पार्ट को काट दिया जाए इस तरीक़ा से, तो जो आपके पास ये PQ बना है विद्यार्थी, ये PQ बताओ इसमें किसी भी तरफ एक भी तरफ क्या दिखता है आपको, एरो नहीं दिखता है। तो इसी PQ को बोला जाता है लाइन सेगमेंट, रेखा खंड बोला जाता है, ठीक है। अब इसको रेखा खंड बोला जाता है तो देखो विद्यार्थी इसमें ना ही इधर है एरो का चिन्ह ना ही इधर है, तो ये जवाब दो विद्यार्थी, ये लाइन यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जैसे आप ये समझिए ये आपके पास क्या है, एक बांस का बांस है, ये क्या है, ये बांस है, और ये बांस है आपके पास इस तरह से इतना लंबा है। यदि इस बांस को यहाँ पर काट दिया जाए, इस बांस को यहाँ पर काट दिया जाए, तो बताओ विद्यार्थी ये वाला अंतिम बिंदु हो जाएगा, ये होगा इसका स्टार्टिंग, यानी जहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है ये बांस, और ये क्या हो जाएगा अंतिम, जहाँ से ये खत्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक और ये हो जाएगा इसका अंतिम बिंदु। उसी तरीक़ा से होता है, उसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर ये खत्म होता है विद्यार्थी उसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। तो आप लोग लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो किसी भी लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का कटा हुआ एक भाग होता है जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है इतना। लेकिन लाइन सेगमेंट सर क्या है, यानी इस तरीका से कोई भी लाइन सेगमेंट रहा, यानी ये वाला P और Q, तो इसको तो सर बोल देंगे लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोल देंगे, लाइन सेगमेंट, जिसको बोला जाता है रेखा खंड, ठीक है। इसको तो सर बोल देंगे रेखा खंड। लेकिन यदि यही लाइन सेगमेंट क्या हो जाए, कुछ इस प्रकार से हो जाए, ये PQ है, और यदि इसमें ये बता दें कि ये लाइन सेगमेंट का दिशा जो है, ये लाइन सेगमेंट का दिशा जो है P से किस ओर है, P से Q की ओर है,
तो यहाँ पर यदि किसी लाइन सेगमेंट में यदि उसमें हम दिशा दिखा दें, दिशा बता दें, तो इस प्रकार के लाइन सेगमेंट को ही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ये जो बन जाएगा, इसमें पता चल रहा है विद्यार्थी कि ये P से Q की ओर जा रहा है, ये P से Q की ओर जा रहा है, तो ये P से Q की ओर जा रहा है, तब इसको बोला जाएगा विद्यार्थी डायरेक्टेड टर्मिनल पॉइंट, यानी अंतिम। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एक दिशा होता है। ये जो तीर चिन्ह है विद्यार्थी, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विद्यार्थी डायरेक्शन को। क्या दर्शाता है? इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? तो आप लोग दिष्ट रेखाखंड किसको कहेंगे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैसा रेखाखंड जिसमें दिशा हो, वैसा रेखाखंड जिसमें दिशा हो उसे दिष्ट रेखाखंड कहा जाता है। या दूसरा क्या? अब यहाँ पर यदि बात करें तो देखिए ध्यान से आप लोग, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, यहाँ पर आपके पास इसमें डायरेक्शन दे देंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये डायरेक्ट यहाँ लाइन सेगमेंट जो है ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, इसको प्रारंभिक बिंदु, और इसको क्या बोला जाता है? अंतिम बिंदु। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम बात करें विद्यार्थी कि इसको सर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को सर आखिर कैसे लिखा जाता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को सर सूचित कैसे किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। क्या कि एक दिष्ट रेखाखंड, एक दिष्ट रेखाखंड जिसमें प्रारंभिक बिंदु P तथा अंतिम बिंदु Q हो, उसे PQ लिख करके विद्यार्थी इस पर तीर चिन्ह दे दिया जाता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिष्ट रेखाखंड PQ की दिशा P से Q की और होती है। ठीक है, ये आपके पास एक अच्छा पॉइंट है। तो आपको यहाँ से पता चल गया विद्यार्थी क्या कि दिष्ट रेखाखंड एक तीर युक्त रेखाखंड होता है जिसमें दिशा होता है तथा इसमें प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु होता है। जहाँ पर आपके प्रारंभिक बिंदु वो होगा जहाँ से चलना प्रारंभ होगा, अंतिम बिंदु वो होगा जहाँ पर वो खत्म होगा। ठीक है, और ये जो एरो का चिन्ह है, ये तीर का चिन्ह जो है, ये दिशा इसको बताता है। एक दिष्ट रेखाखंड जिसमें प्रारंभिक बिंदु P तथा अंतिम बिंदु Q हो उसे PQ पर तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी दिष्ट रेखाखंड PQ की दिशा जो होगा वो P से Q की ओर होगा। तो आपको रेखाखंड का डिफिनेशन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन हो गया है क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा एक और पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसका डायरेक्शन बता दिए थे विद्यार्थी, क्या बता दिए थे कि सर ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो होगा ये PQ होगा और इसकी दिशा जो होगी सर P से Q की ओर होगी। क्या होगी? P से Q की ओर होगी। लेकिन क्या सर यदि हर जगह ऐसा ही दिया हुआ रहता है चित्र? तो नहीं विद्यार्थी। देखो, यदि आपके पास बोला जाएगा कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कोई PQ है तो समझ लेना है यहाँ पर पहले कौन सा है? P। तो ये पहला जो पॉइंट होता है ये प्रारंभिक बिंदु होता है और ये क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है। तो P इसका जो डायरेक्शन होगा ये पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट की ओर होगा। कहीं पर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा विद्यार्थी? यहाँ पर आपके पास P है और यहाँ पर Q। यदि इसका डायरेक्शन देखिए, यदि आपके पास ये डायरेक्शन विद्यार्थी, यदि ये आपके पास जो डायरेक्शन है P से Q की तरफ है और इसका डायरेक्शन किधर है? Q से P की तरफ है, तो ये जो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थी, ये हो जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट और ये हो जाएगा इसका
टर्मिनल पॉइंट। ये इसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। तब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को विद्यार्थी ये पी क्यू नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखना गलत होगा। यहाँ पर इनिशियल, जब भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिखना प्रारंभ करेंगे तो इनिशियल पॉइंट से ही लिखा जाता है। ये जो लिखा जाएगा क्यू पी लिखा जाएगा। तब इससे पता चलता है कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, क्यू से पी के तरफ, क्यू से पी की तरफ। कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा विद्यार्थी, तब इसका मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन जो है ए से बी की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया विद्यार्थी कि हमारे पास जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है इसमें क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट, एक टर्मिनल पॉइंट, एक डायरेक्शन होता है और कुछ ना कुछ लंबाई होता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर चर्चा कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन आपसे बस फिर लास्ट एक ही शब्द आपसे कहना होता है साथियों कि आप इस लेक्चर से यदि आप फायदा उठा रहे हैं, इस लेक्चर से आपको लाभ पहुंच रहा है, ये लेक्चर आपके लिए कारगर हो रहा है, तो आप जरूर अपने अन्य दोस्तों में से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। क्लियर हो रहा है तो आप यस लिखें, आप लिखें सर ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है, मतलब आप शानदार तरीका से लिख करके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको और कोई दूसरा शब्द हो हमारे लिए तो आप बोल सकते हैं और आप हमें ये आश्वासन दिला सकते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं सही तरीका से और हमें समझ आ रहा है इस लेक्चर से और इस लेक्चर से हमें बेनिफिट हो रहा है। तो हम ये समझेंगे कि नहीं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस पर दिया जाए ताकि बच्चे को और ज़्यादा फायदा हो सके। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप 5 मित्रों में इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करना तनिक भी ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कंसेप्ट को लिखते चलें, पढ़ते चलें और इस सेशन से जो भी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहें उस बच्चों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने एक बहुमूल्य समय दे करके अपने करियर के पीछे, अपने लाइफ के पीछे इतना एक्टिव हैं। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।